स्टूडेंट केस स्टडी बेस्ड करने जा रहे हैं हम क्लास 10th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक टेंट बोला है दुर्गा पूजा में, ठीक है। और टेंट की शेप कैसी है? इसमें सेमी सिलिंड्रिकल रूफ है और ओपन क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्यूबॉइडल शेप है नीचे से उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 50x21। ये क्यूबॉइडल शेप की डायमेंशन गिवन है आपको। और साथ में आपको रेडियस कितनी दी हुई है 35। ये जो सर्कुलर पार्क है ना, पूरा जो टेंट कहाँ पे लगना है, सर्कुलर पार्क में लगना है। तो सर्कुलर पार्क की रेडियस आपको 35 गिवन है, ओके। तो अभी हम पहले टेंट की बात करते, पार्क की बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे टेंट की अगर देखो, टेंट में नीचे से क्यूबॉइड है, यहाँ पे क्यूबॉइड है, दिख भी रहा होगा आपको टेंट की शेप। और ऊपर से क्या लगा हुआ है, इसमें ऐसे करके एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ टेंट है, ठीक है। अब ये टेंट में आपको बोला है कि इसका टोटल हाइट टेंट का 19 मीटर है। टोटल हाइट मीन्स यहाँ से लेके ये पूरी हाइट, ठीक है। ये टोटल हाइट है, ये आपकी 19 मीटर है। तो अगर मैं सिर्फ क्यूबॉइडल पार्ट की हाइट बोलूँ, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो ये कितनी आएगी? तो अगर हम ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी रेडियस को हटा दें, ऊपर तो रेडियस है ना पूरी सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो ये रेडियस अगर हटा देते हैं तो इसकी हाइट आ जाएगी स्मॉल हाइट, ठीक है। टोटल हाइट में से अगर हम रेडियस को माइनस कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये रेडियस ये क्यूबॉइडल पार्ट की हाइट निकाल लेनी है। तो ये हाइट कैसे आएगी, डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट कितनी आएगी? हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट ये आपकी आएगी टोटल हाइट 19 में से रेडियस माइनस करके। तो रेडियस कितना है? रेडियस देखो, आपको पार्क की रेडियस तो 35 दी है, बट इसकी रेडियस कितनी आएगी? ये जो सिलेंड्रिकल है, ऊपर से सिलेंड्रिकल हिस्सा जो ये है, इसकी रेडियस कैसे आएगी? इसकी आपको रेडियस दिखी, इसका जो डायमीटर है ना, एक्चुअल में वो इस क्यूबॉइड का, जो ये क्यूबॉइड है, ये वाला क्यूबॉइड, ये डायग्राम से समझ आ रहा होगा। ये जो क्यूबॉइड है आपका, ये क्यूबॉइड, जो इस क्यूबॉइड की ब्रेथ है ना, वो इसका एक्चुअल में डायमीटर है, इस सिलेंडर का है ना, इस सिलेंडर का। तो इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है आपको? 21 दी हुई है ना। तो यानी कि इसका डायमीटर कितना है? डी डायमीटर कितना है इसका? 21। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2। तो आप 21/2 यानी कि रेडियस कितनी है इसकी? 21/2। उसको माइनस करेंगे तो 19 माइनस 10.5 है। 21 का आधा कितना होता है? 10.5। तो ये आ जाएगा आपका हाइट जो है क्यूबॉइडल पार्ट की, वो हो जाएगी 8.5। कैसे माइनस करोगे? 19 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो, फिर माइनस कर देना। तो फर्स्ट तो आपको यही पूछा था, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड है, ये जो नीचे से क्यूबॉइड था, उसके ऊपर ही तो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना। तो इस क्यूबॉइड की हाइट निकालनी थी आपको। इसकी लेंथ और ब्रेथ तो हमें दे रखी है 50 और 21 है ना। ये लेंथ भी दे रखी है क्यूबॉइडल पार्ट की और ब्रेथ भी दे रखी है, बट हाइट नहीं पता थी। तो हाइट हमने कैसे निकाली? हमें पूरी हाइट दी हुई है टेंट की 19। हमने क्या किया, इस हाइट में से रेडियस को माइनस कर दिया। और रेडियस कैसे निकाली? आपको दिख रहा है, ये जो क्यूबॉइडल पार्ट का टेंट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये एक्चुअल में क्यूबॉइड की क्या है? ब्रेथ है ना। समझ आ गया? तो ये एक फर्स्ट पार्ट तो आ गया आपका 8.5 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एरिया ऑफ द पार्क आउटसाइड द टेंट। आउटसाइड द टेंट कितना एरिया है? तो देखो आउटसाइड द टेंट का मतलब पहले आप टेंट का एरिया निकाल लो और फिर आपको पार्क के टोटल पार्क के एरिया में से टेंट का एरिया क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो पता चल गया ना, 8.5 बी ऑप्शन। तो उसके बाद आपको पार्क का एरिया आउटसाइड द टेंट निकालना है। तो देखो अगर हम पूरे पार्क के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ पार्क, तो वो तो पार्क सर्कुलर बोल दिया ना क्वेश्चन में, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। पार्क कैसा है? पार्क आपका सर्कुलर पार्क है ना। तो सर्कुलर पार्क का एरिया निकाल लो, 22/7 इंटू रेडियस दी हुई है 35 मीटर में। तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ये, अब इसे मल्टीप्लाई करके आप निकालना। तो ये एरिया आएगा आपका पार्क का 3850। ठीक है, ये भी पार्क का एरिया आया है मीटर स्क्वायर। आपको तो आउटसाइड द पार्क निकालना है ना, तो आपको ये जो टेंट है ना, टेंट का एरिया पहले निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ टेंट, टेंट का एरिया मतलब टेंट ने नीचे से कितना ग्राउंड कवर किया है ना। तो नीचे से तो ग्राउंड यही वाला कवर किया है 50 × 21, है कि नहीं। फिफ्टी इंटू 21, तो ये कितना आ जाएगा, 1050 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ टेंट का मतलब तो टेंट ने ग्राउंड से कितना पार्ट कवर किया है ना, क्योंकि आपने को बोला पार्क का जो रिमेनिंग एरिया वो निकालो। तो आप टोटल पार्क के एरिया में से जो टेंट ने ग्राउंड को कवर किया, ग्राउंड को कितना कवर किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ गया 1050। आप इस 3850 में से क्या करोगे, ये 1050 माइनस करोगे। तो माइनस करके देखो कितना आएगा, 3850 में से अगर आप 1050 को हटाते हो तो 2800 आएगा, है ना। तो यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2800 स्क्वायर मीटर। समझ आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इफ इट इज़ परचेज एट द रेट ऑफ 4 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है अगर इसको परचेज प्राइस 4 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, परचेज प्राइस 4 पर स्क्वायर मीटर है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसी में कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। तो आपको क्या निकालना है, परचेज प्राइस। तो देखो टेंट में क्या है आपका, एक तो इस वाली वॉल पे कैनवस लगा है, एक इस वाली वॉल पे कैनवस लगा है। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो 2 ही तो फेस पे लगा है, और एक जो कैनवस लगाया वो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट पे लगा है। वो तो पूरा हाफ सिलेंडर जो बना हुआ है उस पूरे पे लगा हुआ है ना, इस पूरे हाफ सिलेंडर पे लगा हुआ है, ये पूरा है ना। तो यहाँ पे फेस 2 ही लेने। अब ये फेस में भी ध्यान दो, एक तो आपकी क्या यूज़ हुई है इस वाले फेस पे, एक तो आपकी हाइट यूज़ हुई है इस क्यूबॉइड की, है ना। इस क्यूबॉइड की क्या यूज़ हुई है, हाइट, और साथ में इस क्यूबॉइड की ब्रेथ यूज़ हुई है। तो आप ब्रेथ इंटू हाइट वाला फेस लोगे। कितने फेस लोगे ऐसे, 2 फेस लोगे, एक ये और एक ये, है ना। और साथ में यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट पे कपड़ा लगा हुआ है, हाफ सिलेंड्रिकल पार्ट पे, तो पूरा कर्ड एरिया मत लेना। सिलेंडर का कर्ड एरिया क्या होता है, 2πr, कैनवस 2πr पे लगता है ना। और क्योंकि ये आधा सिलेंडर है तो 2 से डिवाइड करना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। ब्रेथ आपको इसकी कितनी दी हुई थी, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ था ना, 50 × 21। तो ब्रेथ तो इसकी
कितनी थी, 21 ही थी ना। और हाइट हमने अभी निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, वो कितनी थी, हाइट हमारी आई थी फर्स्ट पार्ट में इस क्यूबॉइडल पार्ट की 8.5 है ना। तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। 8.5 को हम 17/2 लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में पाई की वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे हम किसका रखेंगे, सिलेंडर का रखेंगे। पार्क का मत रखना, सिलेंडर का। रेडियस कितना था, सिलेंडर का रेडियस डायमीटर था ना इसका, यानी कि इसका डायमीटर मतलब इसकी ब्रेथ। तो कितना आया था वो आया था हमारा 2BH रखेंगे कि LH रखेंगे। टेंट में तो लेंथ यूज़ हुई है ना, ये 1 मिनट, यहाँ BH नहीं रखेंगे, इसको करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे हम B की जगह LH रखेंगे। LH क्यों, क्योंकि ये वाले जो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, टेंट को ध्यान से देखिए, ये जो कैनवस लगा है, कैनवस तो लेंथ पे लगा है ना, कैनवस कहाँ लगा है, अगर मैं इसे पूरा इरेज करूँ तो कैनवस एक्चुअल में आपका लगा कहाँ है, कैनवस आपका इस लेंथ पे लगा है, इस लेंथ पे है ना। और ये हाइट पे, लेंथ और हाइट पे लगा है कैनवस, ये देखो लेंथ पे और हाइट पे है ना। तो लेंथ इंटू हाइट वाले फेस लेने हैं। तो लेंथ आपकी है इसमें 50, ये करेक्ट कर लेना, ओके। और यहाँ पे सिलेंडर का CS से लेंगे, लेकिन आधे सिलेंडर का लेंगे, ठीक है। तो पाई आर एच का हाफ कर देना, 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस आपकी है, रेडियस कितनी थी सिलेंडर की, 21/2, डायमीटर 21 था ना। और हाइट, सिलेंडर की हाइट देखो, सिलेंडर की हाइट ना आपको ध्यान से, सिलेंडर की हाइट तो जो लेंथ है इसकी वो होगी ना, सिलेंडर की जो लंबाई है वो क्या होगी, इस डायग्राम को अगर हम दोबारा देखें बना के, तो ये जो सिलेंडर बना हुआ है हाफ सिलेंडर, ये टेंट वाला जो सिलेंडर है, इसकी ये जो हाइट है ना, यहीं पे तो टेंट के फेस आए ना दो, एक फेस यहाँ से आया होगा और एक फेस अंदर से आया होगा, इसी फेस पे। तो इस फेस पे एक ये LH वाला फेस है और एक अंदर LH वाला फेस होगा, है ना, ये वाला। तो इस सिलेंडर की एक्चुअल में हाइट इस क्या है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 50 है। तो इसलिए यहाँ पे हमें हाइट सिलेंडर की 50 लेनी है। अब इसे सॉल्व कर लेना आप। तो पहले तो इसे 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ भी 2 से ये 11 कट जाएगा। इसे मल्टीप्लाई इसे करो और इसे करो, तो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 850 प्लस 1650। अभी देखो ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पे भी तो टेंट लगा इस हिस्से पे, देखो इस हिस्से पे, ये जो अंदर से ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें दो पार्ट आए। एक तो ये आपका सर्कल आया है, सेमी सर्कल, और एक आया आपका ये वाला, क्या है ये, एक क्यूबॉइड का एक फेस है ना। कौन सा फेस है, इसमें ब्रेथ यूज हुई है और क्यूबॉइड की हाइट यूज हुई है, और साथ में यहाँ पे πr² का आधा यूज हुआ है। तो यहाँ भी तो टेंट लगा हुआ है ना, कैनवस लगा है, तो ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा।
तो प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इस सिलेंडर का 21/2 उसका स्क्वायर, प्लस साथ में जो क्यूबॉइड का आपका ब्रेथ इनटू हाइट यूज़ हुआ है ना, ब्रेथ है आपका 21 और हाइट कितनी आई थी 17/2। अब इन दोनों हिस्से को आप जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे ना, तो एक आएगा 850, एक आएगा 1650 और ये इसका टोटल करके आएगा आपका, इन दोनों का टोटल करोगे जब आप, तो वो आएगा आपका 1407/4। इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा 2500 प्लस इसका पॉइंट लाओगे तो 351.75 और फिर टोटलिंग करो तो ये आएगा 2851.75 और कॉस्ट है 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 11407। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका 11407 कॉस्ट, तो ये थर्ड का आंसर आपका कितना आ जाएगा 11407, ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी। उसके बाद लास्ट है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा बट ध्यान से करना है इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टेंट, टेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालना है ना, कितना वॉल्यूम टेंट में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ टेंट। अब टेंट के अंदर दो पार्ट है, एक तो आपका क्यूबॉइडल पार्ट है प्लस एक आपका सेमी सिलेंडर है ना। अब क्यूबॉइडल का वॉल्यूम भी निकाल लेना और सिलेंडर का सेमी सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकाल लेना। तो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम आपका ये तो सिंपल ही है, ये तो LBH होगा और सेमी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट सिलेंडर की लेना, ठीक है, सिलेंडर की हाइट अपॉन में आधा है तो 2 से डिवाइड करना। यहाँ पे हाइट जो आपने निकाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में वो वाली लेनी है क्यूबॉइड की। तो ये वैल्यू अगर हम रखें तो L है हमारा इसका 50, B है आपका 21 इंटू में 17 अपॉन 2 आई थी ना हाइट शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन में, पाई 22/7, रेडियस सिलेंडर की कितनी है 21/2 दो बार, इंटू हाइट सिलेंडर की कितनी थी जो लेंथ थी क्यूबॉइड की है ना, और इसमें 2 से डिवाइड करना है, ये 2 जो है। अब इसे आप कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन तो करनी सबको आती होगी, पहले थोड़ा बहुत कैंसिल कर देना, 2 से ये कट जाएगा 25 और फिर 2 से ये कट जाएगा 25। अब चाहे मत काटना, 21 और 25 को कॉमन ले लेना दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 17 बचेगा प्लस यहाँ से देखो यहाँ से ये भी कट जाएगा ना, 2 11 जा तो 11 और ये 7 से ये कट जाएगा 7 3 जा तो 11 3 जा 33, 25 और 21 तो हमने बाहर ले रखा है कॉमन में अपॉन 2। अब इसका आप LCM लेके अंदर सॉल्व करना, तो ये आपका टोटल सॉल्व करके आएगा 35175/2 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 17587.5, यानी इतनी एयर, अगर ये मीटर में तो मीटर क्यूब, इतनी मीटर क्यूब एयर इस टेंट के अंदर आ सकती है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, तो जिसको ये क्वेश्चन समझ आया इसे एक बार अपने आप कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना, और इसमें हमने सारे जो भी सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड से रिलेटेड या फिर सेमी सिलेंडर सिलेंडर से रिलेटेड या कैलकुलेशन पोर्शन वो सब डिस्कस कर लिया। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से करके जाना है। इसका जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
तो इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करना।